नमस्कार। मैं दिव्येंदु चक्रवर्ती, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट इन बड़ा बिजनेस। आज का जो टॉपिक है जे आप डिफिकल्ट टाइम में भी बाउंस बैक कर सकते हैं। तो बात यही आते हैं जे डिफिकल्ट टाइम, हमारा जिंदगी में डिफिकल्ट टाइम तो आता ही है, सबका जिंदगी में आता है। मतलब जो कुछ काम करता है उसका भी जिंदगी में आता है, और जो कुछ नहीं करता है उसका भी तो आता ही है। मतलब आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपका जिंदगी में आएगा। कोई यूपीएससी का प्रिपरेशन ले रहा है, मतलब कोई आईपीएस या आईएएस बनना चाहते हैं, उसका जिंदगी में आएगा। साथ साथ में कोई गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन ले रहा है, उसका भी आएगा। बा कोई कंपनी का नौकरी ढूंढ रहा है, उसका भी जिंदगी में आएगा। सिर्फ उसका जिंदगी में नहीं, जो पर्सनल लाइफ, मतलब जिसका जो सिर्फ पर्सनल लाइफ में भी जीता है, उसका जिंदगी में भी डिफिकल्ट टाइम तो आता ही है। बात यही आते जे वो डिफिकल्ट टाइम में कैसे करके वो डिफिकल्ट टाइम को पार किया जाए। प्रॉब्लम कहाँ आता है, देखिए डिफिकल्ट टाइम में क्या होता है, लोग डिप्रेशन में भुगते हैं। अरे डिप्रेशन में भुगने के कारण बहुत सारे लोग क्या करेगा, उसको वो जो काम करते हैं उसको छोड़ देगा, नहीं तो सुइसाइड तक कर लेता है। लोग सुइसाइड तक कर लेता है डिप्रेशन में भुगने के कारण, गोलियां भी खाता है। तो क्वेश्चन यही आ जाता है कि डिप्रेशन का मेन रीजन क्या है, लोग क्यों डिप्रेशन में भुगते हैं। डिप्रेशन में भोगने का रीजन क्या है, दुख हो, उनका जिंदगी में दुख आने का रीजन क्या है। दुख आने का एक ही रीजन होता है, जे ओ विषय के साथ जुड़ा है। मतलब ओ कोई भी फिजिकल थिंग के साथ अटैच है। एग्जाम्पल ले लीजिए, सपोज आपको एक बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में आपका जब बिजनेस आप जो करना चाहते हैं, मतलब बिजनेस में जब प्रॉफिट आएगा बा बिजनेस में जब अर्निंग आएगा, रेवेन्यू आ रहा है, तो आप क्या समझ रहे थे, आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो गया। इसके लिए आपका खुशी मिलता है, आपके अंदर सुख आता है। लेकिन जब वो नहीं होगा, उसी के कारण आपका दुख भी आएगा, आता है ना। साथ साथ में जो यूपीएससी का प्रिपरेशन लेता है, यूपीएससी प्रिपरेशन में वो यूपीएससी प्रिपरेशन लेके यूपीएससी एग्जाम क्रैक कर लेगा, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, खुशी मिलता है उसको। लेकिन नहीं कर पाएगा, उसी के कारण उसको दुख भी आता है। सिंपल। जब आप आउटकम के साथ जुड़े रहेंगे, मतलब आप कुछ पाना चाहते हैं, तभी जाके प्रॉब्लम होता है। आप कुछ पाना चाहता है, इसके कारण दुख आता है, इसी के कारण दुख आता है। आप नहीं पा रहे, इसके कारण दुख आता है। पा जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो असली क्वेश्चन नहीं होता है जे आप सच में वो फिजिकल थिंग के साथ क्या जुड़ा है, आप क्या जुड़ा है, आपका डेफिनेशन क्या है। मैं आप एक क्वेश्चन पूछिए अपने आप को, दूसरे को नहीं, अपने आप को क्वेश्चन पूछिए जे आप कौन हो, आप हो कौन। देखिए सपोज एग्जाम्पल ले लीजिए, आपका घर में कोई पेट है, कोई कुकुर है, उसका आप कुछ भी नाम दिया, वो नाम बोल के वो घूमता है, वो नाम सब लोग जानते हैं वही नाम से, ठीक है। लेकिन सच में वो क्या है, सच में वो तो एक डॉगी है ना, वो तो एक कुकुरी है। ऐसा ही आप सच में क्या है, आप एक इंसान है, आप एक मानुष है, ठीक है। ये हो गया आपका परिचय, हो गया। उसके बाद जो इंसान बनता है वो कैसे बनता है, कुकुर का जो मेटेरियल कॉज है वो क्या है, आपका जो मेटेरियल कॉज है वो क्या है, आपका बॉडी जो बना है वो कौन कौन मटेरियल से बना है। जब डीपली आप अंडरस्टैंडिंग करेंगे, तब आप समझ पाएंगे आपका बॉडी 5 चीज से बना है। पहला मिट्टी, उसके बाद जल पानी, ठीक है, मिट्टी जल अग्नि वायु आपका अंदर सांस लेता है, ठीक है, और आकाश, ठीक है। आकाश वो अंदर में जब ढूंढेंगे तब पता चलेगा। इसी से आपका शरीर बना है। तो आप मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश है,
एक इंसान इसी से ही बना होता है। तो आप बोलिए कोई मिट्टी कुछ भी फिजिकल थिंग के साथ जुड़ा रहता है, मिट्टी के साथ विषय का क्या संयोग रहता है? मिट्टी तो ऐसा इंडिपेंडेंट है, पानी तो ऐसा ही इंडिपेंडेंट है, वायु तो ऐसा इंडिपेंडेंट है। तो आप तो वही हो, आप कैसे करके दूसरे कोई फिजिकल थिंग के साथ जुड़ गया? और ऐसा करते करते आप जब और भी डीपली अंडरस्टैंड करेंगे अपने बारे में, तब आप समझ पाएंगे आप एक प्राण हो, जिसको साक्षी बोलता है। प्राण जो हर जगह में है। सूत्रों में मुनि का नायक एक बात बोला गया जे आप हर एक वस्तु में है, हर एक प्लेस में है। ऐसा कोई जगह में नहीं है जिस जगह में आप नहीं हो। मतलब आप ना कुछ पा सकते हो और ना आप कुछ खो सकते हो। तो आप पाने के पीछे में क्यों भागते हो? ये होता है अज्ञानता। मतलब जिसके अंदर ज्ञान नहीं है वही पाने के पीछे में भागेंगे, और जिसके अंदर असली में ज्ञान आ गया जे वो हो कौन, तो वो कभी भी कुछ भी पाने का कोशिश नहीं करेंगे। इस बार होता है जे मैं कुछ पाऊंगा नहीं, मतलब मेरा कोई आशा नहीं रहेगा, तो मैं काम नहीं करूंगा। मेरा काम करने का कोई जरूरत नहीं है। सही बात है ना? मेरा काम करने का क्या नीड है, मैं क्यों काम करूंगा? देखिए इस बार आ जाता है असल क्वेश्चन, रियल क्वेश्चन में आ गया। सपोज एक मिट्टी का घड़ा बन गया, एक मिट्टी का जो कुम्हार है एक मिट्टी का घड़ा बना दिया, ठीक है। मिट्टी का घड़ा बनाने का कुम्हार के पास पर्पस क्या था? पानी रखने के लिए, सिंपल। ऐसा है आप जो बने हो, आप जिस मटेरियल से बने हो, बा आपको जो बनाए, जैसा कुम्हार बनाए ऐसे आपको भी तो ईश्वर बनाए। तो आपका बनाने का ईश्वर के पास रीजन क्या था? मतलब भगवान के पास पर्पस क्या था आपको तैयार करने का? आपके पास एक बॉडी देने का रीजन क्या था पता है? जैसा मिट्टी का घड़ा, उसके पास एक पर्पस है पानी रखने का, ऐसा आपका भी तो कुछ ना कुछ पर्पस होगा जिंदगी में, कुछ ना कुछ काम करने के लिए तो आप यहाँ में आए हैं। तो काम के ऊपर फोकस कीजिए। आप जब कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, जब आप पर्पस के ऊपर फोकस करेंगे, आप पर्पस को पूरा करने के लिए कुछ काम करेंगे, तब आप कोई भी चीज के साथ जुड़े नहीं रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप काम के ऊपर फोकस करेंगे। और जब आप एफर्ट के ऊपर फोकस कर दिया, रिजल्ट क्या है उसको छोड़ के आप जब काम के ऊपर फोकस कर दिया, तब कभी भी आप कोई भी फिजिकल थिंग के साथ जुड़े नहीं रहेंगे। और आपके अंदर जो डिप्रेशन है वो आएगा ही नहीं, पॉसिबल नहीं आना। और वो भी आएगा कुछ ही टाइम के लिए आएगा। आप रात में सो जाइए, सुबह में उठ जाइए, बस प्रॉब्लम सॉल्व। आपको कभी भी डिप्रेशन का गोली नहीं खाना पड़ेगा। तो रियल क्वेश्चन यही होता है जे आप है कौन? श्री कृष्ण भी भगवत गीता में 15 चैप्टर का 7 श्लोक में बोल रहे जे, पहले श्लोक बोल देता हूं उसके बाद बोलता हूं, ठीक है। श्लोक क्या है? ममोई बांसे जीव लोके जीव भूता सनातना मनो षष्ठांद्रियानि प्रकृस्थानि कर्षति। इसका मतलब क्या है? ममोई बांसे जीव लोके जीव भूता सनातना। ममोई बांसे, मेरा ही सब लोग अंश हो, आप भी उनका ही अंश हो। आप और उनमें से कुछ फर्क नहीं है। जैसा एक पानी होता है ना, ठीक है। पानी बनते कैसे? पानी बनते है, आप जो थोड़ा सा पढ़ाई किया था वो जानते होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन में पानी बनता है। तो पानी है का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन। ऐसा है आप भी मिट्टी जल अग्नि वायु, मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश, इसी का ही कॉम्बिनेशन हो। उसके साथ साथ एक चीज होता है प्राण, जो सब चीज में ही रहता है। मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश में भी रहता है, और साथ साथ में उसको छोड़ के भी प्राण का अस्तित्व है। इसी से ही भगवान बनता है। भगवान का मीनिंग समझ लीजिए। भू मतलब क्या है? भूमि। गौ मतलब क्या है? गगन। ब मतलब क्या है? वायु। आ मतलब क्या है? आकाश। और नौ मतलब क्या है? नौ मतलब साक्षी।
आप और उनमें से कुछ फर्क नहीं है, लेकिन आप क्यों भूखते हो अपने आप को, मतलब आपके अंदर जो डिप्रेशन आता है वो क्यों आता है। सेकेंड श्लोक में मनोषष्ट्रेन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, मनोषष्ट्रेन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्मति, मौन और आपका जो पांचों इंद्रिय है इसी के साथ आप जब जुड़ जाएंगे, इसी के कारण आपका दुख आएगा। मतलब आपका दुखों का रीजन, आपका डिप्रेशन का रीजन क्या है, मोह। जब आप मोह को परित्याग कर देंगे, आप जब ये समझ जाएंगे कि आप किसी के साथ जुड़े नहीं हो, तब कभी भी डिप्रेशन आपके पास ज्यादा टाइम के लिए रहेगा ही नहीं। तो डिफिकल्ट टाइम में बाउंस बैक कैसे करके किया जा सकता है, डिफिकल्ट टाइम में बाउंस बैक कैसे करके किया जा सकता है, ये होगा ये बिजनेस ये वीडियो का मैसिव एक्शन प्लान। आप अपने अंदर जो स्ट्रेंथ है उसको ढूंढिए, अपने अंदर जो स्ट्रेंथ है उसको ढूंढिए, यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ को ढूंढिए। सपोज सचिन तेंदुलकर आज गाना गाना शुरू कर देता तो सचिन तेंदुलकर कभी भी आपके पास फेमस नहीं होता और इंडिया को भी एक अच्छे क्रिकेटर नहीं मिल जाता। ऐसा ही आप ढूंढिए कि आपके अंदर वो यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ है क्या, उसको जब आप ढूंढ लिया उसको डेवलप कीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए, उसी के ऊपर ज्यादा टाइम दीजिए और उसके ऊपर बेस करके अपना गोल डिसाइड कीजिए। कंटिन्यू काम करते जाइए, कंटिन्यू काम करते जाइए। एक टाइम आएगा आप जो चाहते हो उससे इतना ज्यादा मिलेगा जो आप खुद सोच नहीं सकते। एक बात याद रखिए, सूरज उठने से पहले रात का अंधेरी थोड़ा गाढ़ा ही होता है, लेकिन उसके बाद भी सूरज उठता है। तो रात का अंधेरी जिस टाइम गाढ़ा होता है उस टाइम जो बुद्धिमान होगा वो क्या करेगा, पेशेंस रखेगा अपने अंदर, क्योंकि वो जानता है सूरज तो उठेगा ही उठेगा अपना जिंदगी में। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।